अभी एक मामला सर यूजीसी का आया है। अभी SC ST OBC को लेके गाइडलाइन जारी हुई है, एक बिल पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जो है कि यूनिवर्सिटी में हो रहे भेदभाव जातिवाद को लेकर के ये बिल पास किया गया था। और सर इस पे आपका क्या विचार है सर, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? अभी हम लोगों ने कल ही गंगा माँ की सौगंध खा करके संकल्प किया था। माँ गंगा की कृपा से आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर और UGC जो एक्ट आया है उस एक्ट में पूर्ववत करने का आदेश पारित कर दिया है। वस्तुतः सामान्य वर्ग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटियों में, उनके साथ भेदभाव ना हो, और भेदभाव तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे 4 ही वर्ण हैं, वेदों ने पहले से ही आरक्षण निर्धारित कर दिया है, लेकिन अब सरकारों ने आरक्षण के माध्यम से भाईचारे को खराब करने का वैमनस्यता आपस में हो और लोग बटें, ये मानसिकता के साथ में ऐसे कानूनों को हमारी सनातन की जो परंपरा है हिंदू जनमानस में फूट डाल करके और उनका बंटवारा हो जाए, ऐसी मानसिकता के साथ में कोई कानून यहाँ पर चल नहीं पाएंगे। अच्छा हुआ, भगवान की कृपा, भोले शंकर की कृपा है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के और बहुत कटु टिप्पणी करते हुए उसको जो है यथावत कर दिया है कि वो लागू नहीं होंगे, पूर्ववत चलता रहेगा। अभी याचिकाकर्ता जो ने दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई अब लगभग 19 मार्च को होने वाली है सर। तो ये किसके पक्ष में होगी सर, ये इस पर कुछ राय दें। 19 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट फिर बैठेगा, वहाँ फाइल जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है निश्चित ही सारे वकील लोग जो लॉयर हैं वो सारे सब चर्चा करते हुए ऐसे पक्ष में काम होगा। उसका कारण है सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है कि भेदभाव वाला चाहिए ही नहीं। यहाँ बांटने का काम 75 साल हो गए हैं, अभी तक तुम आरक्षण को लेकर के समाधान नहीं कर पाए, उन नीचे पड़े हुए लोगों को उठा करके आज तक नहीं आसमान में पहुँचा पाए। ये पूर्व जन्मस्या विद्या, पूर्व जन्मस्या धनम, पूर्व जन्मस्या नारी अग्रे अग्रे सुनिश्चितम। प्रारब्ध कोई किसी का नहीं बन जाया करता है, ये सरकारें नीचे से ऊपर तक कुछ भी कर डालें, किसी का भाग्य कोई नहीं बन जाएगा। असल बात है यहाँ जिन लोगों ने आरक्षण को लेकर जिनको पट्टे दिए गए थे, जिनको कहते हैं SC नीचे तबके के लोग उनको उठाएंगे, वो पट्टे बेच के खा गए और फिर फुटपाथ पे आकर के भीख मांग रहे हैं, हमको लाइए। ये क्या है? शिक्षा में, स्वास्थ्य में समान व्यवस्था होनी चाहिए। एक 20% लाने वाला व्यक्ति 90% वाले व्यक्ति को नीचे गिराएगा, तो 90% वाला अगर डकैत भी बन जाएगा तो उसको कोई काट नहीं पाएगा, वो बदमाशी करेगा, फिर भी उसको कोई पुलिस 20% लाने वाला पुलिस कोई पकड़ पाएगा? अरे इस जीवन से, इस शरीर से अगर धड़ को, सर को अलग कर दिया जाए, गर्दन को, तो इस धड़ का क्या होगा? कोई जिंदा रह पाया है क्या? ब्राह्मणोश्य मुखमासीत बाहु राजन्या कृता, पूर्व ये यजुर्वेद कह रहा है। तो वेदों को, शास्त्रों को, हमारे पुराणों को पूरा इतिहास भरा पड़ा है, फिर भी लोग उठाना। जब तक व्यक्ति, अकर्मण्य व्यक्ति कभी नहीं उठ सकता। शास्त्र कहता है कि कर्म करिए, मेहनत करिए, मेहनत से ही व्यक्ति सफल हो सकता है। गुरुजी अभी बयान आया है कि केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान जी, इनका बयान आया कि इस UGC बिल से कोई समस्या नहीं आने वाली है 100 लोगों के लिए। इनको टाइम है बिल पढ़ने के लिए, ये कह तो दिया अपना बयान, इनके बयान को कोई मानेगा? धर्मेंद्र प्रधान मूर्ख मंत्री कहा जाता है, मंत्री बन जाने थोड़े होता है, पढ़ना चाहिए उसको। ऐसे विश्वास में कैसे ले लेगा सामान्य वर्ग को? सामान्य वर्ग बेवकूफ़ है तुम्हारी बात मान करके तुम वहाँ चपरासीगिरी कर रहे हो। मौनी अमावस्या पे सर अभी मुक्तेश्वर महाराज जो गए थे, उस पर काफ़ी विवाद चल रहा है सर, देश में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है सर। वो अपने जगह सही है या गलत थे, जो कि नियमों का पालन किए या अन्यथा वो नहीं किए सर? संतों के मध्य में किसी प्रकार का कोई मतभेद न था, न है, न होगा। हिंदू सनातन संस्कृति की वैदिक जो परंपराएं हैं वो सुचारू ढंग से चलती रहेंगी।
हमारे शंकराचार्य जी का वहाँ से प्रस्थान वो चले गए, उनका समय निर्धारित होता है, किसी कारणवश नहीं गए। ये राजनीतिक मुद्दा बना करके सिर्फ, और सनातन वैदिक जो परंपरा है, जो हिंदू जनमानस है, उसमें सिर्फ विचार विद्वेषण पैदा करने का काम राजनीतिक लोगों ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया, नहीं तो कोई मुद्दा नहीं।